नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत कर, अगर आप डाइट के चक्कर में डेली उबला उबला खा के बोर हो गए तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। तो सबसे पहले कोई भी ओट्स ले ले, इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में ले, उसके अंदर नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और पानी प्याज डाल के अच्छे तरीके से घोल ले। घोल बनाने के बाद तवा पे कुछ इस तरीके से सेक ले। आप चाहे तो घी या तेल का यूज कर सकते हैं, पर थोड़ा आराम से। अगर जल्दीबाजी किया तो ऐसे ही टूट जाएंगे। तो मैंने थोड़ा जल्दीबाजी किया इसलिए एक टूट गया। खैर दूसरे में थोड़ा पेशेंस लाया तो ये अच्छा बन गया। तो रेडी है हमारा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब चलते हैं फर्स्ट हैक पे, जो कि सुपर मनी सेविंग और हेल्दी हैक्स है। तो अगर आप भी ऑल आउट और मॉर्टिन लगा के परेशान हो गए पर फिर भी मच्छर से छुटकारा नहीं पा रहे, तो ये हैक आपके लिए है। खुद से ही मैंने ये ड्रिल, मतलब कि मेरे हस्बैंड ने हेल्प किया है ये ड्रिल करने के लिए, और मतलब कम से कम 2 साल से हम ये यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि इतना बचत किए जो कि हमारा ड्रिलिंग मशीन आ गया है। तो आप भी इस तरीके से मॉस्किटो नेट लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो आप बाहर से लगवा लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि अगर हम ऑल आउट वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या है, उसकी स्मोक हमारे बॉडी में जाती है, हमारे बच्चे के बॉडी में जाती है, जो कि बहुत हार्मफुल है। एक केमिकल स्मोक है। सो इट्स बेटर कि हम मॉस्किटो नेट लगाएं और हमारी मनी भी सेव करें, साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो जाएगी। और ये लगते लगते एक जगह और वहाँ पे फूट गया, जिसको कि रिपेयर किया मेरे हस्बैंड ने। सेकंड हैक जो है, और टिश्यू पेपर अगर आप रोटी के साथ रखते हैं तो उसे हटा करके हम इस तरीके का कॉटन फैब्रिक लगा सकते हैं, जिससे कि हम मनी सेव कर सकते हैं। और टिश्यू पेपर आपको मालूम है कितने सारे पेड़ कट के बनते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा हैक है, जिससे कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। किचन में जब भी काम करो, थोड़ा भी काम करो, तो अक्सर गंदा हो ही जाता है। चाहे कितनी भी सफाई क्यों न कर लो, वो गंदा तो होता ही होता है। तो अक्सर उसको काम करने के बाद, कुकिंग होने के बाद इस तरीके से मैं वाइप्स कर लेती हूँ, जिससे कि वो हाइजीनिक रहे और क्लीन भी रहे, ताकि अच्छा लगे। अगर ऐसा हम डेली करते हैं 10 मिनट, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे सर पे एक बर्डन नहीं रहता है। तो इसी तरीके से मैं पूरे चूल्हे को और जितने भी मॉड्यूलर किचन है, तो इसे इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, जैसे कि मेरे हर दम किचन क्लीन दिखता है और सुंदर भी दिखता है। पर ये है कि सुंदर दिखने के बाद ये जो कपड़ा जिस भी फैब्रिक से आप वो क्लीन करते तो वो बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसे भी क्लीन करने की बारी आती है। तो इस फैब्रिक को आप वीक में या फिर डेली बेसिस पे आप हॉट वाटर में बॉईल कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा नमक डाल करके इसे अच्छी तरीके से बॉईल करने के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, तो अच्छी तरीके से रब करके सन ड्राई करें, जिससे कि क्या है कि इसके जितने भी कीटाणु वो निकल जाएंगे, और सन ड्राई से बहुत हाइजीनिक हो जाते हैं। अब बारी है नेक्स्ट हैक की। अक्सर फ्रूट्स के साथ इस टाइप के कंटेनर मिल जाते हैं, तो इसे क्या करना है, इसमें हम रेड चिली डाल सकते हैं, जिससे कि इजी रहता है। ये इस सीज़न के लिए तो अच्छा है, जब रेनी सीजन है तो आप ऐसा ना करें। और इसके साथ जो सीड्स है उसे हम पॉट में डाल दें, जिससे कि क्या होता है कि थोड़े दिन बाद ये हमारे मिर्ची के पेड़ निकल आएंगे। मतलब थोड़े दिन बाद, जैसे कि मैंने टमाटर के पेड़ निकल आए हैं, तो ऐसे मैं सीड्स डाल देती हूँ। और आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लंच आज जल्दी ही बना ली हूँ। तो लंच मैं फ्राइड राइस बनाई हूँ, तो इसे कुछ मैं बर्तन खाली कर लूँगी, और सारे जितने भी बर्तन हैं, यूटेंसिल्स है, उसे निकाल करके फटाफट से वॉश होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि पहले किचन हमारा क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से मैं इस कंटेनर को ढक करके छोड़ दे रही हूँ, जो जब लंच हम करेंगे तब इसका यूज करेंगे। सारे यूटेंसिल्स वॉश हो गए हैं। हमारे घर में इतने काम होते कि ख़त्म ही नहीं होते। तो अब मैं नल को भी क्लीन कर देती हूँ। मैं ये जो प्रोसेस है हर बार करती हूँ, जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार मैं अपने सिंक को और नल को वॉश करती हूँ, जिससे कि वो क्लीन रहे
और इस टाइप के मैंने नेट लगा के रखे हैं ताकि जो भी फूड वगैरह गिरता है तो वो इससे छन करके ऊपर रह जाए, अंदर ना जाए, जिससे कि वो जाम ना हो। और क्लीनिंग होने के बाद मैं इस तरीके से कोई भी फैब्रिक से इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेती हूँ, जिससे कि इस पे जो पानी के धब्बे होते हैं ना वो नहीं दिखते हैं, नल एकदम ही क्लीन दिखते हैं। और ये ज़रूरी है, मतलब कि मैं हर टाइम ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जब भी बर्तन धोऊँ तब उसके बाद ये प्रोसेस को कर ही दूँ। तो नेक्स्ट जो हैक है, जो अक्सर हम क्लीनिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, उसके बाद हमारे जो ये नेक्स्ट हैक है, जब भी हम बर्तन धोते हैं तो साबुन गीले हो जाते हैं, तो इसे अच्छी तरीके से धो के सन ड्राई करें, जिससे कि इसके कीटाणु निकल जाए और इसकी स्मेल नहीं आए। और अक्सर मेरे घर में ग्रॉसरीज वगैरह आती है तो इतने सारे बैग्स भर जाते हैं, तो मैं एक तरफ इकट्ठा करके रखती हूँ। तो आज मैं डस्टबिन को इस तरीके से क्लीन कर लिया है, अक्सर ही करती हूँ बट आज वीडियो बनाने के लिए क्लीन कर लिया है। और इसमें उसी बैग्स को रख दूँगी, गार्बेज बैग स्पेशली मैं नहीं लेती हूँ और इन सब बैग्स का यूज करती हूँ, जिससे मैं पैसे बचाती हूँ। और अब बारी है पैंट्री क्लीनिंग की। तो ये है मेरा पैंट्री, इतना बड़ा है और आप देख सकते हैं बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है। और होली का टाइम भी आ रहा है, तो होली के टाइम पे अगर ये ना किया, अब नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तो आज ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं सारे सामान को एक एक करके नीचे उतार दूँगी और नीचे उतारने के बाद सीधे कपड़े से एक वाइप कर दूँगी। इस पर ज़्यादा गंदगी तो है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो इस पर ज़्यादा गंदगी। और ये मेरे पास एक कैलेंडर है जो कि इसी साल का है, बट अब इसका यूज नहीं है। मेरे पास बहुत सारे 2-3 कैलेंडर है, तो इसका यूज नहीं, तो मैं इसको ही काट करके इधर लगा दे रही हूँ। और हम भारतीय हैं तो मालूम ही है आपको कि जब तक किसी चीज़ का एंड यूज़ नहीं करें तब तक तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है। तो मैंने इसका एंड यूज कर दिया है। तो अब इसके ऊपर अब चीज़ें डालने वाली हूँ। तो ये मेरा टूल बिन है, जिसमें कि मैं टूल्स वगैरह रख दे रही हूँ। और इसे रख करके, और ये एक डेल का टैब बहुत पुराना है जो कि ख़राब हो चुका है, तो इसे भी इस तरीके से रख के ऊपर डाल दिया है। और कुछ लंच बॉक्स है जो कि अभी यूज नहीं होता है, क्योंकि ये बल्कि है, तो बल्कि होने के कारण यूज़ नहीं हो पाते। तो इन सबको भी मैं ऊपर रख दी हूँ, जो भी आइटम अभी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ उन सब चीज़ों को मैं ऊपर रख दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर सामान सारे डाल दिए हैं। और ये चॉपर बोर्ड है जो कि अभी मैं फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसे भी मैं इधर डाल दूँगी। और ये इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मेरे बेटे अयांश की है, तो ऐसा लगता है वो खाता कम, दवाई ही ज़्यादा पीता है, तो इसे भी इधर हमने रख दिया। और इतनी सारी मेडिसिन है, ओ माय गॉड, मैं खुद नहीं समझ पा रहा क्या बोलूँ। तो अब नेक्स्ट जो है, कपड़े भी डाल दे रही हूँ साथ में, जिससे कि मेरा काम भी होते रहे और एक तरफ कपड़े भी वॉश होते रहे। तो कपड़े मैं और मेरे बेटे की, कितना भी बच्चे का डेली वॉश करो तब भी उनके कपड़े डेली गंदे होते ही होते हैं। तो मैं उनके बाजू में कॉफ और पैंट वगैरह में गंदगी तो आ ही जाती है, तो मैं जब भी वॉशिंग मशीन चलाती हूँ तो थोड़ा सा वॉश करने से पहले ही उन्हें सर्फ साबुन से कुछ इस तरीके से निकाल देती हूँ, जिससे कि वो ईजिली क्लीन हो जाए। तो जब भी साबुन ख़त्म होने को आए तो ऐसा हो जाता है, तो आप इसे फेंकने के बजाय पुराने साबुन में ऐड कर दें। और ये हैक मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, तो ये बहुत ही अच्छा हैक है। इसे थोड़ी थोड़ी बचत करके हम बहुत बचत कर सकते हैं। ये तो तब मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन मम्मी को देखते देखते ये सीखा। तो इस तरीके से मैं क्लीन कर लेती हूँ और फिर वॉशिंग मशीन चलने छोड़ देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हम क्लीन कर लेते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अगर मैं ऐसे ही वॉश कर दूँगी तो ये ज़्यादा गहरा दाग हो जाएगा, गंदगी निकलेगी ही नहीं। और सॉप का यूज होने के बाद उसे सन ड्राई ज़रूर करें, जिससे कि वो गीला होके फैले नहीं और वेस्ट भी ना हो। तो अभी कपड़े धोने मुझे 1 घंटे तो लगेंगे, तब तक मैं बाकी के सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी ऊपर वाला तो पैंट्री मैंने क्लीन कर लिया, जो आइटम रखे जो कि अभी यूज के नहीं, वो सारे आइटम रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट में जो सारे सामान है वो भी निकाल दिया है। और ये देख सकते हैं इस पर कितने सारे दाग लग गए हैं, तो अभी इसके भी हटाने के लिए
मैं कुछ उपाय करूँगी। सबसे पहले मैंने इस पर थोड़ा सोडा स्प्रिंकल किया है। सोडा स्प्रिंकल करने के बाद मैंने विनेगर डाला है और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल करके इसे कपड़े से अच्छी तरीके से वाइप कर दिया है, जिससे कि ये दाग जो है ना ईजिली निकल जाता है। और ये बहुत ही काफ़ी हद तक कारगर हैक है, मतलब बहुत ही आसानी से कोई भी दाग निकल जाता है। और मैं इसी कपड़े को लेकर के आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा क्लीन हो गया है। तो इसी कपड़े से लेकर के कोई डब्बे वगैरह जो ऐसे तो मैं अक्सर क्लीनिंग करती हूँ, पर कुछ डब्बे रह जाते हैं जो मंथली क्लीन नहीं हो पाते, तो उन पे कुछ दाग धब्बे हो गए, हमारे हाथ के निशान पड़ जाते, तो इसे भी क्लीन देखिए कितनी आसानी से क्लीन कर लिया और कितना अच्छा क्लीन हो गया है, मिनटों में हो गया है। तो फ़िलहाल तो मैं इस तरीके से रख दे रही हूँ। और क्लीन होने के बाद अब मैं सारे डिब्बे को ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो अब मैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगी जिससे कि सारे जो चीज़ें हैं ना वो विजुअल दिखे, विजुअल रहे। तो मैं पीछे क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े डब्बे डाल दे रही हूँ, उसके आगे छोटे छोटे, क्योंकि ईजिली विजुअल हो, मुझे किसी चीज़ के लिए निकालना मीन्स उलट पुलट ज़्यादा ना करना पड़े। और ये मूंग और मसूर की दाल को मिक्स कर दिया, जो कि बच्चे और हम लोगों के लिए ज़्यादा हेल्दी है और इजी डाइजेस्टेबल है। तो इसका मैं एक मिक्स करके बना दी हूँ। और ये हस्बैंड आए, वो बोले टूल बिन ऊपर क्यों रखा, उससे कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, तो ये वापस से उन्हें ले गया। तो मैं अभी इधर मेडिसिन वगैरह और जो भी मेरे बाकी के सामान थे उसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। तो और इस तरीके से ये मेरा घर का हनी है और ये घी भी घर का है, ये हमने घर से लेके आया। हालांकि लाने में भी बहुत परेशानी होती है, फ़्लाइट से लेके आने में भी इतना इजी नहीं होता है, बट क्या करें, यहाँ पे मिलता भी नहीं उतना प्योर, तो मिलता भी नहीं पैकेट वाले, तो हम घर से ही लेके आते हैं। तो इसके ऊपर छोटे छोटे डब्बे इस तरीके से डाल दिए हैं जिससे कि ईज़िली विजिबल हो जाए। तो अभी मुझे कुछ भी निकालने के लिए कोई डब्बे को हटाना नहीं पड़ेगा, दिख जाएगा आसानी से। और मैं इस टाइप के पानी के बॉटल में मूंग, जीरा और चना वगैरह रखती हूँ, जिससे कि इससे निकालना थोड़ा इजी होता है। और ये नेक्स्ट वाला जो है, तो ये आटा के अक्सर जो बैग्स आते हैं ना, तो उसे मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फैला दिया है, मीन्स लगा दिया है, ताकि जो इस पर जो भी घी वगैरह है, घी है, अचार है, वो सब जो आइटम्स रखते हैं ना, तो उसके तेल ना निकले। और ये मैंने मतलब जो भी हमारे ज़्यादा ग्रॉसरीज है तो वो मैं इधर स्टोर करती हूँ, जो कि मतलब कि मंथली वाले ऊपर में रखा, और इसमें जितने भी मंथ से ज़्यादा चलेंगे उसको मैंने इधर रखती हूँ, जिसका कि कम ज़रूरत पड़ता है। तो इतने सारे घी मैंने घर से लेके आई है जब और बाकी क्या है, अभी खर्चे उतने नहीं होते हैं, मतलब बेटा भी मेरा नहीं खाता, तो घी इतना पड़ा ही हुआ है। इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। और ये डब्बे सब में पैकेट वाले सारे आइटम्स रख करके उन्हें भी डाल दिया है। तो अब इन्हें भी वापस से क्लीन करने का ज़रूरत है, तो इसे भी वाइप कर दे रही हूँ। और फ़िलहाल इतना ही करके बहुत टाइम लग गया मुझे, इतना इजी भी नहीं होता है, बच्चे के साथ साथ घर का भी काम करो। अगर आप भी डेली चावल दाल खा के ऊब गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सबसे पहले कढ़ाई लेना है, कढ़ाई को गर्म करना है, उसके बाद तेल डालना है, जीरा राई डाल करके तो बारीक कटे हुए गोभी, शिमला मिर्च और प्याज डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करना है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, नमक डालना है, काली मिर्च पाउडर डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है और अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और एक तरफ मैंने राइस को सोया के साथ उबालने छोड़ दिया, राइस पक गया है और अब इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से सॉटे करेंगे। सॉटे करने के बाद गैस ऑफ करेंगे और ये रेडी है हमारा वेज फ्राइड राइस। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें